नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे तुनिशा शर्मा के केस की। बता दें कि तुनिशा शर्मा के केस को 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। लगातार तुनिशा के फैंस उनके लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जहां एक और इस केस में 15 और 17 फरवरी का दिन बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि आपको बता दें कि शुजान खान के वकील द्वारा डाली गई पिटीशन पर इन दोनों ही तारीखों को सुनवाई होनी है। दरअसल शुजान खान की अग्रिम जमानत के साथ साथ हाईकोर्ट में उनके वकील ने एक और पिटीशन दाखिल की है, जिसके मुताबिक शुजान के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है तुनिशा की मां वनीता शर्मा के द्वारा, उसे भी रद्द करने की मांग की गई। हालांकि हाईकोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि अग्रिम जमानत नहीं बल्कि उनके वकील को सीधा सीधा जमानत याचिका दाखिल करनी होगी और उसी पर सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो हाईकोर्ट भी तुनिशा शर्मा के केस को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ तुनिशा और शुजान के वकीलों से ही नहीं बल्कि सरकारी वकील से भी हाईकोर्ट ने कई बड़े सवाल पूछे हैं। यहाँ पर सवाल पुलिस की जांच को लेकर के पूछे हैं, शुजान खान के परिवार को लेकर पूछे हैं और साथ ही तुनिशा शर्मा के परिवार को लेकर भी पहुंचे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिरकार तुनिशा शर्मा के केस में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। दरअसल आपको बता दें कि शुरुआती जांच से ही देखने को मिल रहा है कि पुलिस इस केस में काफी कम बयानबाजी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद वो करने के लिए तो दोनों परिवार ही काफी हैं। जब से तुनिशा का निधन हुआ है तब से देखने को मिल रहा है कि चाहे शुजान खान का परिवार हो या तुनिशा का परिवार, लगातार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत दोनों ही परिवारों के पास नहीं है, जिसकी वजह से दोनों ही परिवार इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले शुजान खान की मां कहकशा फैजी और उनकी बहनें फलक और शफकनाज इस केस में फंसती हुई नजर आई, तो वहीं अब वनीता शर्मा भी अपने स्टेटमेंट को लेकर फंसती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हाईकोर्ट में जब 2 फरवरी को शुजान खान की पेशी हुई तब हाई कोर्ट में ये सवाल भी उठा कि शुजान खान के खिलाफ जो स्टेटमेंट पहले तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने पुलिस को दिया था और जो स्टेटमेंट वो अब दे रही है, दोनों ही एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, जिसकी वजह से वनीता शर्मा भी शक के घेरे में आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में तुनिशा के वकील ने इस मुद्दे को लेकर के सफाई भी पेश की है। यहाँ पर वनीता शर्मा के बदले हुए स्टेटमेंट को लेकर तुनिशा के वकील कहते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट वनीता शर्मा ने रिकॉर्ड कराया था वो 24 दिसंबर का है। ये वो दिन था जब तुनिशा का निधन हुआ था। उस वक्त वनीता शर्मा बेहद ही गंभीर स्थिति में थी, वो सदमे में थी। ऐसे में उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जो चीजें उनके सामने उस वक्त थी, जो सच्चाई उन्हें बताई गई या फिर तुनिशा के निधन से जुड़ी जो भी जानकारी उनके पास आई, उस वक्त जो उन्हें ठीक लगा वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया, छानबीन होती रही, सबूत सामने आए, तब वनीता शर्मा ने अपना असली स्टेटमेंट दिया। हालांकि ये जो सफाई है वो हाई कोर्ट के सामने कितनी काम करती है या नहीं, ये तो 15 और 17 फरवरी को देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर वनीता शर्मा भी मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। वहां यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये भी देखने को मिली कि जिस तरह से वनीता शर्मा ने जो अब ताजा बयान यहाँ पर दिया, जिसमें वो काफी ज्यादा सटीक सेंटेंस बोलती हुई नजर आई। यानी कि कोई भी उन्होंने कह सकते हैं कि बेबुनियादी आरोप नहीं लगाया, यहाँ तक कि शुजान खान का भी नाम उन्होंने नहीं लिया। वो यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती हैं और जो भी इस केस में आरोपी है उसे सजा मिले। अब ये जो भी आरोपी है ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है कि अब तक तो तुनिशा शर्मा की मां हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर इंटरव्यू में साफ तौर पर शुजान खान और उनके परिवार का नाम ले रही थी, उन्हें ही तुनिशा के निधन के लिए जिम्मेदार बता रही थी। ऐसे में उनका ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा शॉकिंग है। वहीं अगर बात करें पुलिस की, तो आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल इस मामले में छानबीन कर रही है। तकरीबन 164 लोगों के बयान इस केस को लेकर के दर्ज कराए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो केस की डायरी है वो भी हाई कोर्ट में सौंप दी गई है और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज तो एक अहम सबूत है ही, साथ ही यहाँ पर जो और 2 बड़े सबूत हैं,
सबसे पहला सबूत वो क्रैप बैंडेज जो पुलिस ने अलीबाबा शो के सेट पर जो मेकअप रूम है जहां पर तुनिशा ने अपनी जान दी, वहां से जो क्रैप बैंडेज बरामद हुई है वो एक बहुत बड़ा सबूत माना जा रहा है, क्योंकि उस क्रैप बैंडेज पर कुछ खून के धब्बे पाए गए हैं जिन्हें टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट आई है या नहीं, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, जो दूसरा बड़ा सबूत है वो यहाँ पर दूसरा बड़ा सबूत है शिजान और तुनिशा के फोन्स, जो यहाँ आपको बता दें कि दोनों के फोन्स की व्हाट्सएप चैट के कुछ हिस्से को रिट्रीव किया जा चुका है, लेकिन तुनिशा का फोन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि तुनिशा के फोन से बहुत सारे राज खुल सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिरकार तुनिशा ने अपने आखिरी वक्त में किससे मैसेज किया था, किससे बात की थी, क्योंकि उन्होंने 15 मिनट पहले अपने दोस्त अली को वीडियो कॉल किया था, 45 मिनट पहले अपनी मां को कॉल किया था। ये चीज साफ हो चुकी है, ये सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन आखिरकार क्या उन्होंने जान देने से पहले किसी को मैसेज भी किया था, क्योंकि व्हाट्सएप चैट का कुछ हिस्सा रिट्रीव हुआ है, पूरी चैट रिट्रीव नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर फोन अनलॉक हो जाता है तो शायद और कई बड़े सबूत सामने आ सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अली है, आखिरकार क्या रिश्ता है तुनिशा और अली का, क्योंकि यहाँ पर शिजान खान के वकील और उनका परिवार अली को तुनिशा का बॉयफ्रेंड बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तुनिशा का परिवार उन्हें उनका दोस्त और जिम ट्रेनर बता रहा है। अब सच्चाई आखिरकार क्या है, ये तो तुनिशा का फोन जब अनलॉक होगा तब पता चलेगी, क्योंकि ये चीज साफ है कि डेटिंग ऐप के थ्रू तुनिशा अली से कई बार मिल चुकी थी, कई बार उनके साथ वो बाहर डेट पर जा चुकी थी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं शिजान से ब्रेकअप के बाद तुनिशा मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में जो आरोप शिजान पे लगाए गए हैं कि ब्रेकअप से तुनिशा डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज्यादा वो दुखी हो गई और इस वजह से ये कदम उठाया, कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा की मां का ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है अगर इस केस में ये सच सामने आ जाता है कि तुनिशा जो है वो ब्रेकअप के बाद किसी और को डेट कर रही थी। और यही वजह है कि जब तक ये कह सकते हैं कि तुनिशा का फोन अनलॉक नहीं हो जाता, अभी भी इस केस को लेकर के कई जो सवाल है, कई जो गुत्थियां हैं वो अभी भी उतनी ही उलझी हुई हैं। और अब यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त इस केस में बीत चुका है, लेकिन अभी तक फोन अनलॉक नहीं हो पाना काफी बड़ी नाकामी है। इस सवाल हाईकोर्ट में भी पुलिस से पूछा गया, अली की आखिरकार क्या पहचान है, इससे लेकर के भी अभी पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि ये पता लग चुका है कि अली कौन है, अली किसका स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड कर चुकी है और साथ ही शिजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार स्टेटमेंट में कहा क्या गया है, क्योंकि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना और स्टेटमेंट में क्या बयान दिया गया है, दोनों अलग अलग बातें हैं। और अब इंतजार यही है कि क्या अगली पेशी से पहले पुलिस तुनिशा शर्मा की मोबाइल फोन की गुत्थी सुलझा पाएगी, क्योंकि फोन अनलॉक होने के बाद कई बड़े राज खुलने वाले हैं और साफ तौर पर जो भी इस केस में आरोपी है, जिसकी भी वजह से तुनिशा ने यह कदम उठाया है, वो पूरी तरह से फंसने वाला है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।